आप सुन रहे हैं अनुराग कुमार जीनियस की लिखी किताब आई लव हेट स्टोरी मेरे यानी कृतिका के साथ ओनली ऑन बुक ऑडियो। सुबह का वक्त था। राजनगर के लक्ष्मी नगर के बस स्टैंड पर कुछ लड़के लड़कियां कॉलेज जाने के लिए बस का वेट कर रहे थे। बस अपने तयशुदा समय 7 बजे आई। बस के रुकते ही सब उसमें चढ़ने लगे और खाली सीटों पर काबिज हो गए। बस आगे बढ़ गई। फिर थोड़ा आगे जाकर बस रुकने लगी तो कोई बोला, यहाँ क्यों रुकी? यहाँ तो स्टॉप नहीं है। लगभग सबको हैरानी हुई। बस के रुकते ही 4 लड़के चढ़ गए। वो शक्ल से गुंडे लफंगे लग रहे थे। उनमें एक लड़का उन सब का लीडर जान पड़ता था। उसने जीन्स की पैंट शर्ट पहन रखी थी। शर्ट के सारे बटन खुले थे। अंदर मोमेंट की काले रंग की बनियाइन नुमाया हो रही थी। माथे पर जिद्दी सनी देओल की तरह रुमाल बांध रखा था। सर के बाल बड़े बड़े थे जो कि माथे पर रुमाल के ऊपर रखे से जान पड़ते थे। कलाई पर चौड़ी पट्टी वाला लाल रंग का रिबन पहना हुआ था। दूसरी कलाई में महंगी रिस्ट वॉच थी। हाथ में एप्पल का महंगा फोन था। देखने में रईस लगता था भी 23-24 साल का गोरा चिट्टा हैंडसम। उसके साथी भी ऐसी ही ड्रेसों में थे। उनके पास एप्पल जैसा कोई महंगा फोन नहीं था। बस उनके चढ़ते ही बस चल पड़ी। लीडर ने मुंह में पड़े च्युइंगम को बुरी तरीके से पीसते हुए पूरी बस में नजर मारी। पूरी सीट फुल थी। अबे आज तो पूरी बस फुल्लम फुल है, लीडर ने अपने साथियों से अदा से च्युइंगम चबाते हुए कहा। हाँ गुरु, पर टेंशन की कोई बात नहीं, अपना रघु तो है ना, वो सब इंतजाम कर देगा। लीडर के साथी ने पास खड़े बस कंडक्टर की ओर देखकर बेफिक्र भाव से कहा। लीडर ने रघु को घूरा। रघु सीटों की तरफ देखने लगा। ज्यादातर सीटों पर स्कूली लड़के लड़कियां, महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग बैठे थे। रघु स्कूली लड़के के पास पहुंचा, उनसे बात की तो वे अपनी जगह से उठे और पीछे जाकर खड़े हो गए। सीट खाली हो गई। रघु को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। वो लीडर अपने दल बल के साथ उसी सीट पर आकर बैठ गया। बस अपनी उसी गति के साथ आगे बढ़े जा रही थी। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकोल से। लीडर ने मोबाइल में यही गाना बजाना शुरू किया था। साथ साथ जोर जोर से गाने भी लगा। उसके साथी भी पूरा पूरा साथ निभाने लगे। लौंडियां पटाऊंगा मिस कॉल से, लौंडियां पटाऊंगा मिस कॉल से। गाने की यह लाइन बैक करके सुनी जाने लगी और गाई जाने लगी। पास बैठे सभी यात्रियों को परेशानी होने लगी। गुस्सा आ रहा था, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। लफंगों की आगे वाली सीट पर स्कूली लड़कियां बैठी थी। वे सब भी परेशान थी, गुस्से में थी। पर तभी गाना बंद हो गया। सबने राहत की सांस ली। अबे फिल्म वालों ने भी क्या मस्त गाना बनाया ना? लीडर बगल वाली लड़की को वहशी नजरों से घूरते हुए बोला। लौंडिया पटाऊंगा मिस कॉल से। भाई वाह, मजा आ गया। तो गुरु फिर करो शुरू। क्या? अरे वही लौंडिया पटाऊंगा मिस कॉल से। अबे ये ले। फिर वही गाना बजने लगा। लौंडिया पटाऊंगा मिस कॉल से। लोगों का पारा चढ़ने लगा। बंद करो ये बेहुदा गाना। एक लड़के का सब्र टूट गया और वह खड़े होकर लफंगों की तरफ देखकर चीखा। अबे बेहुदा गाना किसे बोल रहा है बे? ये तो बॉलीवुड का हिट सॉन्ग है। तुझे पसंद नहीं आया क्या? किसी को पसंद आए ना आए गुरु, गाना यही बजेगा। लीडर का साथी जोश के साथ बोला। उस पर गाना बंद कराने वाले लड़के की बात का कोई असर न हुआ। गाना नहीं बजेगा। वो लड़का भी शायद पूरी कमर कस चुका था। तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है रे? लीडर ने उस लड़के से मजाकिया लहजे में पूछा। प्रॉब्लम सबको है, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। लीडर ने एक सरसरी नजर सब पर डाली। देखो कैसे सब चुपचाप बैठे एंजॉय कर रहे हैं इस गाने को। कोई एंजॉय नहीं कर रहा है। एक लड़की खड़ी होकर तपाक से बोली। उसके देखा देखी और भी कई लोग खड़े हो गए। जिन लोगों को गाना पसंद नहीं आ रहा है वो अपने कान बंद कर लें। गाना यही बजेगा, वो भी फुल आवाज में। शिकायत करनी है तो फिल्म वालों से जाकर करो। क्यों ऐसे गीत बनाते हैं? वो बनाए हैं तो बजेंगे। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। फिर वही गाना बजने लगा, वो भी फुल वॉल्यूम में। हमें तुम्हारे गाने से ऐतराज नहीं है, बस सबको मत सुनाओ। एक अधेड़ ने खड़े होकर विरोध दर्ज में कहा। कंडक्टर ड्राइवर के पास जाकर बैठ गया था। ये साले ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक स्कूली लड़का
अपनी जगह से उठा और लीडर वाले ग्रुप की तरफ गुस्से में लपका। साथ में कुछ और भी मददगार लपके। सब समझ गए कि अब बवाल निश्चित होगा, और हुआ भी वही। स्कूली लड़के व लीडर ग्रुप में जबरदस्त फाइट होने लगी। बस में अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर को पता चला तो उसने बस को एक साइड में कर दिया। स्कूली लड़के लीडर ग्रुप पर भारी पड़ रहे थे। रुको रुको! ड्राइवर कंडक्टर चिल्ला चिल्ला कर सबको दूर करने का प्रयास करने लगे। लीडर ग्रुप लहूलुहान होकर सीटों पर पड़ा था। स्कूली लड़कों को भी चोटें आईं, पर वे मामूली थीं। बस के किसी भी यात्री के मन में लीडर ग्रुप के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। ड्राइवर कंडक्टर ने लीडर को खून से सना देखा तो उनके होश उड़ गए। वे दोनों ही घबरा कर बोले, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? अब तुम लोगों को भगवान ही बचा सकता है। सब चौंके। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? किसी ने घबरा कर पूछा। अरे, ये सीता मोहन का बेटा है। बस में एकदम सन्नाटा छा गया। फिर पलक झपकते ही पूरी बस खाली हो गई। बस अस्पताल ले चलो, इन सबको वहां पर एडमिट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी खैर नहीं, कंडक्टर ने रोनी सूरत बनाकर कहा। सीता मोहन, उम्र लगभग 63 साल, पर देखने में 45 से ज्यादा का नहीं लगता था। उसकी मजबूत कदकाठी थी और लंबा शरीर था। हमेशा क्लीन शेव में रहना उसे पसंद था। सर के बाल साजन फिल्म के संजय दत्त की तरह बड़े गर्दन तक झूलते थे। जीन्स के पैंट के ऊपर लंबा कुर्ता उसका खास पहनावा था। किसी जमाने में वह गैर कानूनी काम भी कर चुका था। अपनी होशियारी चालाकी से कभी पकड़ा नहीं गया। माल भी खूब काटा था। पूरे इलाके में उसका खूब नाम बिकता था। उसे जानने वाले जानते थे कि वो एक नंबर का निर्दयी इंसान था। पुलिस को उसके बारे में सब कुछ पता था, पर साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। गवाही देने के लिए सपने में भी कोई तैयार नहीं होता था। उसकी तूती आज भी बोलती थी उस इलाके में। पब्लिक में उसके नाम का आज भी बड़ा खौफ था, जबकि अब वो पुराने धंधे छोड़ चुका था। 2 बियर बार खोल लिए थे, 2-3 बसें खरीद कर चलवाता था, यानी स्ट्रेट लाइफ जी रहा था। ये सब काफी हद तक ठीक था, पर गाहे बगाहे आज भी पुराने धंधे में सक्रिय था। अब उसके पास बंगला, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर, कार, सब कुछ था। छोटे से मगर खूबसूरत बंगले में वह अपने बेटे जानकी मोहन के साथ रहता था। बीवी बेटे के जन्म के 4 साल बाद बीमारी से मर गई थी। बेटे को उसने छाती से लगाकर पाला था। उस पर जान छिड़कता था। बेटे को जरा से भी तकलीफ हो तो वह खुद तड़पता था। बाप का बेटे के प्रति अगाध प्रेम जग जाहिर था। इस समय सीता मोहन अस्पताल में अपने बेटे के सिराहने खड़ा था। बस ड्राइवर ने उसे फोन पर सूचना दी थी। वह सब काम छोड़कर दौड़ा वहां पहुंचा था। आते ही डॉक्टर को हड़काने लगा था। जब डॉक्टर ने कहा खतरे वाली कोई बात नहीं है, तब उसे छोड़ा। फिर बेटे से मिलकर सारे मामले की मालूमात की। तू चिंता मत कर, जिन लड़कों ने तुझे अस्पताल पहुंचाया है वे भी जल्द ही अस्पताल में एड़ियां रगड़ रहे होंगे। चोटें ज्यादा गंभीर नहीं थी। डॉक्टर ने मरहम पट्टी कर दी थी, दवा भी दे दी थी। फिर सीता मोहन बेटे को लेकर घर आ गया। मेन गेट पर ही दरवान ने बताया कि उससे कोई मिलने आया है और अंदर इंतजार कर रहा है। सीता मोहन ने पूछा, कौन है? तो उसने बोला, ये तो पता नहीं। क्या? तूने एक अजनबी को घर के अंदर बिठा दिया? सीता मोहन फट पड़ा। पूछा तो था, उन्होंने बताया नहीं। कहने लगे कि आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, उनकी कार पोर्च में खड़ी है। सीता मोहन ने कार की तरफ देखा। महंगी कार देखकर वह सोच में पड़ गया। ऐसी महंगी कार तो मेरे किसी परिचित के पास नहीं है, वह बुदबुदाया। फिर बेटे के साथ घर के अंदर चला गया। अंदर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे शख्स को देखकर वह ठिठका। सोफे पर बैठा शख्स राधा मोहन था। सीता मोहन राधा मोहन का छोटा भाई था। आज से तकरीबन 25 साल पहले दोनों अलग हो गए थे। कारण, दोनों अपनी अपनी शर्तों पर जीने वाले शख्स थे। दोनों को ही एक दूसरे के तौर तरीके पसंद नहीं थे। दोनों ही जीवन के क्षेत्र में अपने अपने तरीकों से आगे बढ़ना चाहते थे। एक को सच्चाई, मेहनत, ईमानदारी का रास्ता पसंद था, तो दूसरे को ईमानदारी, सच्चाई वाली बातें बेवकूफ़ी लगती थी। उसे दादागिरी वाला रास्ता भाता था और दोनों ही अपने अपने रास्ते चले। दोनों सहमति से 25 साल पहले यह कहकर अलग हुए थे कि अब वे जीवन में कभी नहीं मिलेंगे। आज 25 साल बाद आमना सामना हुआ तो काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे, जबकि जानकी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर राधा मोहन उसके नजदीक पहुंचा
तो दोनों गले मिले। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंदर तुम होगे। अलग हुए तो सीता मोहन ने कहा। राधा मोहन मुस्कुराया और बोला, तुमने अपने रास्ते पर चलकर काफ़ी तरक्की कर ली है। हाँ, पर तुम्हारी तरक्की के आगे कुछ भी नहीं। तुम्हारी अमीरी के चर्चे सुनता रहता हूँ। कभी मिलने नहीं आए। हमने वादा किया था जीवन में फिर कभी नहीं मिलेंगे। पर आज हम मिल रहे हैं। हाँ। आप दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। काफी देर से भौचक मौन खड़ा जानकी मोहन बोल पड़ा। सीता मोहन ने फिर उन दोनों का आपस में परिचय कराया। जानकी से पैर छूने को कहा, उसने छुए। जानकी के पूछने पर अपने अलग होने की स्टोरी संक्षेप में सुनाई। इसी बीच नाश्ते वगैरह का दौर चला। मैं एक खास काम से तुम्हारे पास आया हूँ। नाश्ते के बीच में राधा मोहन ने कहा, मुझे पता है कि तुम खास काम से ही आए होगे। जरा मैं भी तो जानूं वो खास काम क्या है जिसने अपने वादे को तोड़वा दिया। राधा मोहन गंभीर स्वर में बताने लगा,